नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त 2026 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत ने कहा कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बनते जा रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सबसे पहली प्राथमिकता संघर्षों के मानवीय संकट को कम करना होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध वाले क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके प्रभाव बहुत दूर तक फैलते हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बाजार, उर्वरक की सप्लाई, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की आपूर्ति और कृषि व्यापार में आने वाली रुकावटों ने दिखा दिया है कि किसी एक क्षेत्र का संघर्ष पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। राजधानी जयपुर में बुधवार दोपहर बाद हवा के साथ तेज बारिश हुई। कोटा के इटावा में नोनेरा एबरा बांध के 3 गेट 5 मीटर तक खोल दिए गए। इनसे 32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पहले राजस्थान के पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश हुई। बूंदी, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक के एरिया में 3 इंच तक पानी बरसा, जिससे यहाँ तालाब, बांध, एनीकट छलक गए। राजस्थान में 2 माह से आरसीएचएस के अंतर्गत कार्य नहीं करने तथा लाभार्थियों को दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाने वाली 215 निजी फार्मेसियों का टीएसएस स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि आरजीएचएस में दवा वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। लंबे समय से दवा उपलब्ध नहीं करवाने वाली फार्मेसियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। असंतोषजनक उत्तर और तथा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण संबंधित फार्मेसियों का टीएसएस निलंबित किया गया है। हनुमानगढ़ में अटल भूजल योजना के तहत निर्मित डिग्गियों की बकाया अनुदान राशि का भुगतान नहीं होने से किसानों का आक्रोश बुधवार को फूट पड़ा। लंबे समय से अनुदान की मांग कर रहे किसानों ने टाउन धान मंडी के पास लगाए गए पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टरों के साथ एक विरोध रैली निकाली। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ध्यान भटकाने वाले स्टंट और बेतुकी बातों में लोगों को उलझाकर अपनी करतूतों पर पर्दा डालना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और जनता महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछती रहेगी। खड़गे ने त्योहारों के बीच आम आदमी की रसोई पर पड़ रहे महंगाई के असर का जिक्र करते हुए कहा कि प्याज के दाम एक साल में 59% तक बढ़ गए और कई शहरों में 50 से 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। उन्होंने चीनी की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो तथा कुछ जगहों पर 72 रुपए तक पहुंचने का दावा किया। वहीं सरसों के तेल के दाम 200 रुपए प्रति लीटर से अधिक होने की बात कही। बूंदी जिले में एक भिखारी के साथ लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। 2 लुटेरे बूंदी में बस स्टैंड पर भीख मांगने वाले एक भिखारी पर गंदा सा दिखने वाला थैला छीनकर फरार हो गए। बाद में लुटेरों ने जंगल में जाकर थैले को खोला तो पहले तो उनको अपनी आंखें फटी रह गई, इसके बाद उनकी बाँछें हिल गई। भिखारी के थैले में 6,13,000 रुपए से ज्यादा की नकदी मिली। इसके बाद लुटेरों ने उस रकम को आपस में बराबर बांट लिया और छिपा दिया, लेकिन पुलिस ने अब दोनों लुटेरों को पकड़कर लूटी गई रकम बरामद कर ली। राजस्थान में अलवर जिले के सरिस्का बाग अभ्यारण्य के टहला रेंज में बिना वैध अनुमति के पर्यटकों को सफारी करवाने के मामले में वन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि विशेष सूत्रों और गश्ती रिपोर्टों के आधार पर सहायक वन संरक्षक टहला कार्यालय ने होटल रिजॉर्ट संचालकों के साथ पंजीकृत और अपंजीकृत जिप्सी संचालकों को चेतावनी नोटिस जारी किया है। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर नियमों को स्पष्ट रूप से लागू करने की व्यवस्था कर दी है। नए नियमों में कोचिंग संस्थानों के प्रचार को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। संचालक को केवल रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट शब्द का इस्तेमाल करना होगा। साइन बोर्ड, प्रॉस्पेक्ट्स या किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार में संबद्ध या मान्यता प्राप्त शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। कोटपुतली में अलवर जयपुर हाईवे पर विराटनगर किले के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक पिकअप और लोक परिवहन बस की आमने सामने टक्कर में 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि लोक परिवहन बस अलवर से विराटनगर की ओर जा रही थी, जबकि पिकअप विराटनगर से अलवर की दिशा में जा रही थी। इसी दौरान दोनों वाहनों में टक्कर हो गई। राजस्थान के उदयपुर के 5 स्टार होटल द ओबेरॉय उदय विलास में पत्नी और 2 बच्चों के साथ 10 दिन ठहरे दिल्ली निवासी युवक पर 5,74,000 रुपए का होटल बिल चुकाए बिना चले जाने का आरोप है।
चेकआउट के समय बिल का भुगतान नहीं करने पर होटल के लाइजनिंग मैनेजर रविंदर सिंह ने अंबा माता थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अनुराग दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करता है। पुलिस बुकिंग, भुगतान और एजेंसी से हुए संपर्कों की जांच कर रही है। राजस्थान के अजमेर शहर में पुराने और रिफर्बिश्ड मोबाइल को ब्रांडेड कंपनी का नया फोन बताकर बाजार में खपाने का मामला सामने आया है। कंपनी के प्रतिनिधियों की शिकायत पर कोतवाली और क्लॉक टावर थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के नाम वाली किट, स्टिकर, चार्जर, केबल व अडेप्टर बरामद किए। आरोप है कि पुराने मोबाइल की बैटरी, स्पीकर, माइक, बाहरी बॉडी, स्क्रीन बदलकर उन्हें फर्जी पैकिंग में नया बताकर बेचा जा रहा है। दोनों मामलों में पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट में प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जोधपुर में पुलिस ने नेशनल हाईवे 62 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो चाइना क्ले की आड़ में शराब तस्करी का मामला सामने आया। ट्रक से 550 कार्टन अवैध शराब और बियर बरामद की गई, जिसे गुजरात ले जाया जा रहा था। मामले में ट्रेलर को जब्त कर ड्राइवर चूरू निवासी मनीष चौधरी पुत्र मानाराम जाट को मौके से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शारीरिक शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा खुलासा किया है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने फर्जी और पिछली तारीख की फर्जी डिग्री के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि डमी अभ्यर्थी बैठाकर और फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल की गई थी। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वो 3 दिनों की पुलिस रिमांड पे है। चीन के तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचा दी है। बुधवार सुबह करीब 9 बजे भोटे कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ गया। तेज बहाव से टिमुरे और सियाबू फ्रेसी इलाके के कई घर, वाहन और सामान बह गए। एक नया पुनः पुल भी टूट गया। रसुआ के टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी लापता हो गए। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ के बाद से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि बॉर्डर पोस्ट पर मौजूद 25 से 30 दूसरे लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। राजस्थान में निकाय चुनाव में पार्षद का टिकट मांगने वाले में कई बड़े चेहरे भी सामने आ रहे हैं। जयपुर में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में जिला महामंत्री टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भरतपुर के बयाना नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन विनोद अग्रवाल बट्टा और उनकी पत्नी उषा अग्रवाल ने कांग्रेस छोड़ दी। वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पाली नगर निगम में 9 सितंबर की जगह 11 सितंबर को वोटिंग होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।